राधे राधे। भक्तों, जब प्रभु से प्रेम इतना शुद्ध और इतना पवित्र, इतना उच्च कोटि का हो जाता है कि उस प्रेम में दूसरा कोई भी मिश्रण या मिलावट उसमें नहीं होती, केवल प्रभु से प्रेम होता है, तो कन्हैया की झिझक समाप्त हो जाती है और वो मचल पड़ते हैं अपने प्यारे भक्त के साथ लीला करने को। तभी तक झिझक उनको रहती है जब तक प्रेम में मिलावट रहती है। कुछ भगवान से प्रेम है, कुछ दुनिया से प्रेम है, तब तक प्रभु को भक्त के साथ लीला करने में बड़ी झिझक होती है कि ये तो मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता, कुछ कुछ दूसरे लोगों से भी करता है। और एक बार जब देख लिया गोपाल ने कि ये तो केवल मुझसे ही प्रेम करता है, बस फिर तो प्रभु चल पड़ते हैं उसके साथ खेलने के लिए। मैं आपको भक्त माता अधोरमणि की पवित्र भक्ति की बात सुना रहा था, किस प्रकार से गोपाल अब उनके साथ लीला करते हैं। मैया की बाह का तकिया बनाकर उस पर सिर रख के लेटते हैं बगल में। रात में जब इच्छा होती है फिर उठ बैठते हैं, खाने को मांगते हैं। माता उनके प्रेम को देख करके उनकी सेवा में लगी रहती है और गोपाल माँ की सेवा में लगे रहते हैं। ये आप सुन रहे थे। आगे मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार स्वामी ब्रह्मानंद ने विनोद नाम के एक बालक को ब्राह्मणी और उसके गोपाल के लिए कुछ फल और सब्जी लेकर के भेजा। बालक उस दिन रात को ब्राह्मणी की कुटिया में रह गया और शेष रात्रि में उसने सुना ब्राह्मणी को कहते, उस देखिए भगवान की कृपा से कितना भाग्य खुलना था उस भक्त का कि उसने भगवान की आवाज तो नहीं सुना, लेकिन भगवान के साथ बात करती हुई माता की आवाज रात में सुना उसने। माता कह रही थी, अरे बेटा, अभी सवेरा हुआ नहीं, कोई तो सोकर उठा नहीं, चिड़ियों चिड़ियों तक की आवाज सुनाई पड़ी नहीं और तुझे अभी से रट लग गई खाने को। सवेरा होने पर बालक ने ब्राह्मणी से पूछा, शेष रात्रि में आप किससे कुछ कह रही थी माता? अब ये विनोद नाम के एक बालक को जो ब्रह्मानंद ने भेजा था कुछ फल और सब्जी लेकर के, वो रात में वहीं रुका था माता अधोरमणि के घर कुटिया में। तो उसने रात में जो सुने थे आवाज, अब वही पूछ रहा है कि माता आप रात में किससे कुछ कह रही थी, बात कर रही थी? तो ब्राह्मणी ने निसंकोच उत्तर दिया, कहती और किससे, जानता नहीं कि मेरे साथ मेरा गोपाल रहता है। महाराज, जिसके ऊपर कृपा भगवान की होती वही उनकी आवाज, उनकी बातचीत सुन पाता था। महाराज, एक बार जब अधोरमणि रामकृष्ण के पास गई, परमहंस जी के पास, तो उन्हें जप करते देख उन्होंने कहा, तुम अब भी इतना जप क्यों करती हो? ये परमहंस जी बोल रहे हैं, रामकृष्ण जी परमहंस उस माता से कह रहे हैं कि तुम अब भी इतना जप क्यों करती हो, तुम्हारा तो सब कुछ हो गया। उनके कहने से उन्होंने जप करना बंद कर दिया और जप की माला गंगा में विसर्जन कर दी। रामकृष्ण ने ठीक कहा था, जिसे पाने के लिए अधोरमणि ने इतना जप और ध्यान किया था, जिसे निर्जन में बैठ अश्रु प्रवाहित करते हुए व्याकुल कंठ से इतना पुकारा था, भक्तों, वही यशोदा लाल आज उनका कंठहार बना हुआ था। फिर जप और ध्यान क्यों और किसके लिए? और भक्त का नाम जप का अभ्यास आसानी से छूटता नहीं। नाम और नामी अभिन्न है।
यद्यप अब परमहंस जी ने कहा कि अब न ध्यान करना न जप करना, अब तो गोपाल तुम्हारे साथ खेलता है, अब उसकी सेवा करो। अब गोपाल की सेवा को छोड़कर ध्यान जप की जरूरत नहीं है तुमको। लेकिन नाम जप का अभ्यास भक्त का पड़ जाता है, इसलिए उसे नाम जप में वही सुख मिलता है जो नामी के सानिध्य में मिलता है। नाम में एक और गुण है जो नामी श्री भगवान में नहीं है। भक्त के साथ भगवान की आंख मिचौनी किसी से छिपी नहीं है। भगवान जब कभी भक्त को छोड़ जाते हैं या उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, पर नाम उसे छोड़ता कभी नहीं। वो उसका चिर संगी है। भगवान के विरह में भगवान का नाम हो तो उसके द्वारा प्राण रक्षा हो जाती है। श्री राम के विरह में सीता और भरत आदि ने, और श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने महाराज नाम के सहारे ही जीवन धारण किया था। भगवान भक्त के साथ आंख मिचौनी करते हैं, आंखों के सामने आकर छिप जाते हैं। उसका प्रेम बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन करते हैं। एक और कारण भी है, उनके मिलकर छिप जाने के लिए कुछ लीला है प्रभु की। यदि वे दीर्घ काल तक प्रकट रहकर भक्त के साथ लीला करें तो पंचभूत के विकार उसके स्थूल देह में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो उसे झेल सके। वो पेड़ से गिरे सूखे पत्ते के समान झड़ पड़ता है। महाराज इसीलिए भगवान अपने किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए भक्त के शरीर को कुछ दिन रखना चाहते हैं तो उन्हें उससे मिलकर छिप जाना पड़ता है। अधोरमणि को भगवान कुछ दिन जीवित रखना चाहते थे ना, क्योंकि उन्हें अब लोग गोपाल की माँ कहने लग गए थे। अधोरमणि माता को अब लोग गोपाल की माँ कहते थे, और उनके द्वारा वे इस बात का प्रचार करना चाहते थे कि यदि कोई वात्सल्य भाव से उनसे भक्ति करे तो उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कर उसी प्रकार धन्य हो सकता है जिस प्रकार गोपाल की माँ हुई है। इसलिए 2 महीने उनके साथ लीला करने के बाद वे अदृश्य हो गए। गोपाल को माँ ने पुत्र विरह की वेदना को हल्का करने के लिए फिर से माला पकड़ी और नाम जप का सहारा लिया, पर वेदना क्रमशः बढ़ती गई। छाती में उसी प्रकार की असह्य यंत्रणा का अनुभव होने लगा जिस प्रकार का बाई के रोग में हुआ करता है। उन्होंने कातर भाव से ये बात ठाकुर रामकृष्ण को जाकर कही, और ठाकुर ने उन्हें सांत्वना देने के लिए कहा, अरे तुम्हें कोई बाई नहीं, हरी बाई है। ये जो चली गई तो क्या लेकर के रहोगे, उसका रहना अच्छा है। पर गोपाल की माँ की वेदना असह्य हो जाने पर अब भी गोपाल उन्हें दर्शन देता, कभी कभी पहले की तरह कोई रसमयी लीला भी कर दिखाता। एक दिन रामकृष्ण ने गोपाल की माँ से कहा, नरेंद्रनाथ विवेकानंद के लिए कहते थे वो, कि नरेंद्रनाथ के सम्मुख गोपाल की लीला की सब बातें क्रमानुसार कहो। महाराज अब ठाकुर की आज्ञा से उन्होंने अपने जीवन और गोपाल की रसमयी लीलाओं को सब कहना शुरू किया, और कहते कहते रोने लगे और आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। और भाव गदगद कंठ से नरेंद्र से कह डाली, नरेंद्र मतलब विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से रो रो करके सब अपनी बात सुना दिया उसने। और उसे सुन दर्शन और विज्ञान में पारंगत निराकारवादी नरेंद्र का सर्वांग शरीर रोमांचित हो गया। अपने और गोपाल की सभी बातें सुना चुकने के बाद वृद्धा सरला ब्राह्मणी ने सहज भाव से नरेंद्र से कहा, बाबा तुम पंडित हो, बुद्धिमान हो,
मैं हूँ दुखी कंगालनी मूर्ख ब्राह्मणी, मैं कुछ जानती न समझती, तुम बताओ ये सब मिथ्या तो नहीं है। महाराज, ब्राह्मणी के ज्वलंत विश्वास और प्रत्यक्ष अनुभूत के आगे नरेंद्र की बुद्धि को नत होना पड़ा। उन्होंने भावमुक्त दशा में कहा, उनको कहना पड़ा, नहीं माँ, तुमने जो देखा सब सत्य है। कदाचित निराकारवादी नरेंद्र की साकार उपासना में अनास्था को दूर करने के लिए ही रामकृष्ण ने लीला की थी। रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि निराकार की उपासना में अपने को सिद्ध मानते हैं स्वामी विवेकानंद, तो साकार की लीला का उनको भी ज्ञान हो, इसलिए अधोरमणि से ये सब बात परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को सुनवाई थी, जिससे उनको मानना पड़ा कि भगवान सगुण साकार होकर इस प्रकार से लीला करते रहते हैं। भक्तों, विदेश से लौटने के पश्चात एक दिन स्वामी विवेकानंद गोपाल की मां की कुटिया पर गए और उनसे कहा, मेरे कुछ साहब मैम चेला चेली हैं, वे तुम्हारे पास आना चाहें तो आने दोगे? ऐसा करने से तुम्हारी जात तो नहीं चली जाएगी? ब्राह्मणी बोली, क्या कह रहे हो, वे सब तुम्हारी संतान है ना, उन्हें नाती नतनी जान गोद में लेकर प्यार नहीं करूंगे क्या? तब से स्वामी विवेकानंद के विदेशी शिष्य गोपाल की मां के दर्शन करने के लिए अक्सर जाया करते हैं। सिस्टर निवेदिता ने अपने ग्रंथ द मास्टर एज आई सा हिम, ये ग्रंथ लिखा था सिस्टर निवेदिता ने, जो विवेकानंद की शिष्या थी। तो द मास्टर एज आई सा हिम, ये पुस्तक जो उनकी लिखी हुई है, उसमें वो गोपाल की मां के अपने दर्शन के संबंध में उन्होंने लिखा है। वो उसमें बताती हैं अपनी पुस्तक में कि ब्राह्मणी को पोथी पुस्तक का ज्ञान कुछ नहीं था, तो भी उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ज्ञान के आकार स्वरूप श्री भगवान गोपाल के रूप में उसके हृदय में सदा विराजते और प्रकट होकर भी लीला करते, गोद में बैठते, बगल में लेटते, उसके साथ लीला करते, हृदय में भी कभी और कभी बाहर लीला करते रहते, खेलते कूदते उसके ऊपर बैठ करके। वो भगिनी निवेदिता जी उस पुस्तक में लिखती हैं कि उसकी मन बुद्धि और प्राण में छाए रहते गोपाल उसका संचालन करते। एक बार बहुत से भक्तों ने एक साथ उससे प्रश्न कर डाले। उसने कहा, मैं स्त्री जाति और वृद्धा तुम्हारे शास्त्र की बात क्या जानूं, तुम नरेंद्र, योगेन, शरत, तारकाद से जाकर पूछो ना। पर भक्त उसके पीछे पड़ गए। तब उसने कहा, अच्छा रुको, गोपाल से पूछूं। ओ गोपाल, देख रहे क्या पूछ रहे हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं, तू बता देना इनको। इसके पश्चात वे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगी, गोपाल ऐसे कहता है, गोपाल ऐसे कहता है। और कुछ देर इस प्रकार प्रश्नोत्तर चलता रहा। फिर हठात बोल पड़ी, अरे गोपाल, तू चला क्यों जा रहा है और उत्तर नहीं देगा क्या? और गोपाल के चले जाने के बाद प्रश्नोत्तर बंद हो गया। फिर माता आगे कुछ नहीं बोली। ऐसा वर्णन किया है भगिनी निवेदिता ने उस पुस्तक में, द मास्टर एज आई सा हिम, उस पुस्तक में ऐसा वर्णन किया, लिखा उन्होंने। सन 1904 में गोपाल की मां बहुत अशक्त हो गई, बीमार, कमजोर। तब उन्हें कलकत्ता में 57 नंबर रमाकांत बसु स्ट्रीट में बलराम के घर ले जाया गया। तब से फिर गोपाल हर समय उनके साथ रहने लगा।
पर अब उसकी माँ बहुत वृद्ध हो गई थी। उसकी चंचलता झेलने की शक्ति उनमें नहीं थी। पर गोपाल इसे समझता नहीं था। वो कभी कोई जिद कर बैठता, कभी कोई जिद कर बैठता, और कभी उसे बाजार घूमने की धुन लग जाती। तो उस वृद्धा को महाराज उसे गोदी में लेकर के ले जाना पड़ता बाजार में। उस समय लोग उसे तरह तरह के टेढ़े टेढ़े चलते देखते। तो जिस तरह स्त्रियां बच्चे को गोदी में लेकर चला करती हैं, पर गोपाल उनकी स्थूल दृष्टि में बाहर रहता। लोगों को यही दिखलाई पड़ता कि ये बुढ़िया माता ऐसे टेढ़े टेढ़े चल रही है जैसे गोद में बच्चा संभाले। और बच्चा तो दिखता नहीं था, वही टेढ़ी चलती दिखलाई पड़ती थी। महाराज कभी वृद्धा को किसी फल या मिठाई की दुकान के सामने खड़े होकर कहते सुना जाता, अरे बाबा ये भी खाएगा, अरे ये भी तो खाएगा, कितना खाएगा, अरे ये भी खाएगा, वो भी खाएगा, सब खाएगा तू, मैं कंगालनी कहाँ से खरीद पाऊं तेरे लिए। तो लोग इससे पगली का प्रलाप समझते थे कि ये माता पागल है। और माता बात करती थी गोपाल से कि ये भी खाएगा, वो भी खाएगा, कितना खाएगा, मेरे पास इतना कहाँ धन है, मैं कंगालनी कहाँ से खरीदूं तेरे लिए सारी चीज। और सिस्टर निवेदिता गोपाल की माँ से इतना प्रभावित हुई कि वे उनकी रुग्णावस्था में उनकी स्व सेवा करने के लिए उन्हें 67 नंबर बसुपाड़ा लेने में अपने घर ले गई और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी सेवा करने लगी। एक सेविका भी रख दी जो हर समय उनके पास रह उनकी देखभाल किया करती। गोपाल की माँ पहले से ही रामकृष्ण परमहंस में इष्ट बुद्धि रखती। वे कभी कभी देखती गोपाल को उनके शरीर में से बहिर्गत होते, फिर उसी में प्रवेश करते। पर अब वे प्रत्येक जीव में इष्ट के दर्शन करने लगे। उन्होंने एक दिन देखा एक बिलाव को निद्रित निवेदिता के पास शयन करती। सेविका ने बिलाव को भगा दिया। ये देखो बोल पड़ी, क्या किया रे, क्या किया, हाय गोपाल चला गया। अन्य जीवों की बात तो दूर, वो अपने में भी गोपाल को देखने लगी। अब वो भगाया तो बिलाव को था सेविका ने, और बिलाव को भगाने पर कहने लगी कि हाय गोपाल चला गया। अपने को महाराज तो उनकी दृष्टि ऐसी हो गई महान परमांश की, सर्वत्र भगवत दर्शन, और सर्वत्र और सर्वक्षण गोपाल के दर्शन करते उनको अपनी देह में भी अपनापन नहीं रहा और उनका हम गोपाल में विलीन हो गया। इसलिए वे मैं की जगह गोपाल शब्द का प्रयोग करने लगे। मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, ऐसा न बोल करके कहती गोपाल खाएगा, गोपाल सोएगा। और गोपाल का स्वभाव है कि वो जिस पर कृपा करता है उस पर पूरी तरह छा जाता है। इससे कोई ये समझ ही नहीं पाता था कि ये क्या कर रही माता। महाराज अब उनकी स्थिति जो थी उसको समझना बताना मुश्किल काम है। भक्त इस प्रकार लीन हो गया भगवत दर्शन में कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा अपना। वो उससे इतना मिल करके उसमें एक हो गया और अलग रहकर भक्त का आस्वादन करता है। वो भक्त का आस्वादन करता है, रस द्वैत में है, द्वैत में नहीं है। दो रहेंगे तभी आनंद एक दूसरे को देते हैं, और अद्वैत में उस रस के आभास का आभास मात्र है, तभी ब्रह्मज्ञानियों में भी उस रस का लोभ हो जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकारवादी होने पर भी सगुण साकार कन्हैया के लिए
दौड़ पड़े और प्रभु का दर्शन मिलने लगा। ऐसे ही अद्वैतवादी भी ब्रह्मज्ञानी होने पर भी इस सगुण साकार रस के लिए लालायित हो जाते हैं। जैसे शंकराचार्य जी को कृष्ण का दर्शन होने लगा जबकि अद्वैतवादी थे। महाराज, इस प्रकार अधोरमणि को निवेदिता के घर 2 वर्ष बीत गए और रोग वृद्धि के कारण उनका स्वास्थ्य चिंताजनक होता गया। भक्तों में प्रारब्ध होता है, इसको भक्त लोग झेल जाते हैं और उसको दूर करने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। उनसे कुछ दूर बाग बाजार स्ट्रीट में रहती थी शारदा देवी, जो रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी थी, लेकिन शरीर से धर्मपत्नी नहीं थी, केवल शादी हुई थी और शारीरिक संबंध नहीं था। मैं आपको सुना चुका हूं उनके चरित्र में, क्योंकि उन्होंने काली माता से मांग लिया था कि मेरी पत्नी जो है उसके मन से काम भाव को खत्म कर दो। शादी के पहले ही मांग लिया था। तो काली मैया ने शारदा देवी के मन से काम भाव खत्म कर दिया था, इसलिए वो विवाहिता होने पर भी पत्नी व्रत जीवन नहीं था। वे बीच बीच में आकर उन्हें देख जाया करती। उनके देह त्यागने के 2 दिन पूर्व ही वे आकर के उनकी शैया के पास बैठी। उन्हें देख अधोरमणि बोली, गोपाल आ गए। और बैठी थी शारदा मणि, रामकृष्ण की पत्नी। तो ये माता बोली, अधोरमणि गोपाल आ गए, आओ, इतने दिन तुम मेरी गोदी में रहे हो, आज मुझे अपनी गोदी में ले लो। और शारदा मां अधोरमणि का मस्तक अपनी गोद में लेकर के प्रेम से उनके सर्वांग में अपना कोमल हाथ फेरने लगी। उसी क्षण शारदा मां के भीतर गोपाल को आविर्भूत हुआ देख करके अधोरमणि बोली, गोपाल, इतने दिन तू मेरी सेवा की है, मेरे चरण धोए, मेरे बैठने का आसन लगा कर बिछाया, आज अपने चरणों की रज मेरे माथे पर दे। महाराज, सेविका ने श्री मां की पदरज उनके सर्वांग में लगा दी और लगाते ही वे समाधिस्थ हो गई। जो वो सिस्टर निवेदिता थी, विवेकानंद जी की शिष्या, तो निवेदिता ने अपने हाथ से पुष्प चंदन माल्यादि से अधोरमणि की शैया सजाई। भक्तों के साथ उन्हें लेकर के नंगे पैर गंगा तीर पर गई। उनका शेष मुहूर्त आने तक 2 दिन उनकी शैया के पास बैठी रही। और महाराज, 8 जुलाई 1906 को अनेक भक्तों के कंठ से निक्षित मधुर नाम संकीर्तन की ध्वनि से गंगा तट मुखरित हो उठा। उस ध्वनि के बीच बाह्य जगत में भी लोग दौड़ पड़े और अंदर से देवी देवता लोग भी उनका दर्शन कर रहे। और महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में गोपाल की मां को अर्धनिमज्जित अवस्था में गंगा में स्थापित किया गया। उसके साथ ही उनके गोपालगत प्राण पार्थिव शरीर को छोड़ गोपाल के नित्य धाम में गोपाल से जा मिले। बहुत संक्षेप में मैंने सुनाया, क्योंकि ये आखिरी इस लीला को विस्तार नहीं कर रहा हूं। तो भक्तों, बात ये थी कि शरीर छोड़ने के 10 वर्ष पहले से अधोरमणि माता अपने को सन्यासिनी मानकर गेरुआ कपड़ा पहनने लगी थी। तो गेरुआ कपड़ा पहनने लग गई थी ना, इसलिए उनको जल समाधि दी गई थी। और गोपाल की मां की सारी संपत्ति थी उनकी जप की माला और श्री रामकृष्ण का वो चित्र, उनके गुरुजी का, रामकृष्ण परमहंस का, जिसकी वो नित्य पूजा करती थी। तो माला मैया की माला जो जपने की थी उसको तो ले लिया निवेदिता ने, और जो रामकृष्ण परमहंस की चित्र था गुरुजी का, वो बेलूर मठ में सुरक्षित अब भी है। ऐसी महान माता थी। गोपाल की भक्ति का संपूर्ण रूप से
रसास्वादन किया जीवन के आखिरी क्षण तक, और गोपाल के धाम में इस प्रकार से पहुंच करके भगवान की भक्ति का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।